Why are there not more people talking about Lycopodium? नमस्कार, होमियो माइंड के इस सुपरहिट शो में आपका जोरदार स्वागत है। आज हम लाइकोपोडियम की कहानी लेकर आए हैं, एक ऐसी जर्नी जिसमें ड्रामा है, सस्पेंस है और हाँ, थोड़ी कॉमेडी भी। तैयार हैं? सीट बेल्ट बांध लीजिए, पॉपकॉर्न ले आइए, क्योंकि आज का एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। आज इस शानदार मंगलवार की सुबह 15 जुलाई 2025 को हम निकल पड़े हैं एक होम्योपैथिक एडवेंचर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स की दुनिया में। और हाँ, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं, बल्कि एक मजेदार फिल्म है। आज का हीरो लाइकोपोडियम क्लाइवेटम, जी हाँ, वही क्लब मॉस जो जंगल में चुपचाप रेंगता है, लेकिन होम्योपैथी में इसकी एंट्री किसी ब्लॉकबस्टर विलन जैसी है। क्लब मॉस नाम तो सुना ही होगा। ये छोटा सा पौधा जो जंगल के फर्श पर रेंगता है, असल में एक ऐसी पर्सनैलिटी का सिंबल है जो दिखने में आम लेकिन समझने में बहुत ही कंफ्यूजिंग है। और हाँ, शायद आप भी ऐसे ही हैं। फनी टोन। तो चलिए इस खोज में खुद को और अपने आसपास वालों को ध्यान से देखिए। कहीं लाइकोपोडियम आपके अंदर तो नहीं छुपा बैठा। खुद को पहचानना भी कोई आसान काम नहीं बॉस। हमारा मिशन है समझ बढ़ाना, जजमेंट नहीं। इंसान की नेचर की इस जटिल टेपेस्ट्री को अनरैवल करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं ये फिल्मी सफर। तो सवाल उठता है, लाइकोपोडियम क्लाइवेटम आखिर है क्या भला, और होम्योपैथी की मटेरिया मेडिका में इसकी इतनी धाक क्यों है? चलिए पर्दा उठाते हैं। ये रेमेडी बनती है क्लब मॉस के स्पोर्स से, और इसका काम है इंसान के अंदर के असली और दिखावे वाले चेहरे के बीच की जंग को एड्रेस करना। हाँ, वही जंग जो हर किसी के अंदर चलती है। इसे होम्योपैथी का मेगा स्टार पॉलीक्रेस्ट कहा जाता है। मतलब इसका असर आपके पेट से लेकर आपके दिल दिमाग तक हर जगह दिखेगा। गहराई में जाने के लिए तैयार हैं? इसकी खासियत, एक कमजोर सेल्फ और जबरदस्त इज्जत और कामयाबी की चाहत के बीच की टक्कर। हाँ, ये है असली फिल्मी क्लैश। लाइकोपोडियम वाले लोग हर जगह हैं, ऑफिस में, घर में, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, सब। और हो सकता है आप भी उन्हीं में से एक हों। फनी टोन। आज की थीम नपुंसकता का डर। सिर्फ फिजिकल नहीं, लाइफ के हर एंगल में। डर सबको लगता है बॉस। हारने का डर, अच्छा ना होने का डर, कमजोर या नाकाबिल समझे जाने का डर, ये सब लाइकोपोडियम की कहानी का हिस्सा है। और हाँ, ये डर सबको होता है। पब्लिक स्पीकिंग का डर, नई जिम्मेदारियां लेने का डर, या कहीं भी जज होने का डर, ये सब लाइकोपोडियम के फेवरेट विलेन हैं। रिलेटेबल है ना? लेकिन ट्विस्ट देखिए, ये डर ऊपर से दिखता नहीं। सब कुछ एकदम फिल्मी स्टाइल में छुपा रहता है। बाहर से दिखेगा एकदम कॉन्फिडेंट, सुपरस्टार टाइप, लेकिन अंदर से बस डर का समंदर। ये है असली मास्क। यही है लाइकोपोडियम पर्सनैलिटी का असली ड्रामा। अंदर से उथल पुथल, बाहर से सुपर कूल, और यही बनाता है इसे होम्योपैथी की सबसे दिलचस्प स्टडी। अब आते हैं फ्लैशबैक पर। इस इनसिक्योरिटी की जड़ें अक्सर बचपन में होती हैं। हाँ, बचपन में। फनी टोन। लाइकोपोडियम बच्चा हमेशा किसी डोमिनेंट पेरेंट या सुपरस्टार सिबलिंग की छाया में खुद को हमेशा छोटा, नाकाफी महसूस करता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? उसे सराहा गया, लेकिन सिर्फ उसकी अचीवमेंट्स के लिए, उसके होने के लिए नहीं। और यहीं से शुरू होती है उसकी कंडीशनल सेल्फ वैल्यू की कहानी। नतीजा, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो हमेशा बाहरी वैलिडेशन के पीछे भागती है, अंदर से खुद को कभी पूरा महसूस ही नहीं कर पाती। ये लोग माहिर होते हैं अथॉरिटी फिगर्स को खुश करने में। टीचर, पेरेंट्स, बॉस, सबको खुश, ताकि आलोचना से बच सकें। क्या आप भी ऐसे हैं? फनी इंटरैक्टिव। तो दोस्तों, इस बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है अगर आप लाइकोपोडियम की असली फिल्म देखना चाहते हैं। और हाँ, अगला एपिसोड मिस मत करिएगा। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। फनी सिनेमैटिक एंडिंग। लाइकोपोडियम टाइप की खासियत है नाकामी का यह जबरदस्त, अक्सर छुपा हुआ डर। ऐसे मैनेजर की कल्पना करें जो मीटिंग में बोल्ड और निर्णायक दिखते हैं, लेकिन चुपके से आने वाली प्रेजेंटेशन के बारे में सोचते हुए रात भर नहीं सो पाते। उन्हें डर होता है कि उनकी बुद्धिमत्ता काफी नहीं होगी, कि वे बोलते समय लड़खड़ाएंगे या किसी मुश्किल सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। यह प्रत्याशित चिंता इस उपचार की पहचान है। व्यक्ति नई चुनौतियों से इसलिए नहीं डरते कि वे आलसी हैं, बल्कि इसलिए डरते हैं क्योंकि वे धोखेबाज के रूप में सामने आने से घबराते हैं।
छोटा या कमजोर समझे जाने का यह डर उन्हें या तो जिम्मेदारी से बचने के लिए प्रेरित करता है या बौद्धिक बहादुरी का प्रदर्शन करके अतिपूर्ति करने के लिए, इस उम्मीद में कि कोई उनके कवच में दरारें नहीं देख पाएगा। यह गहरी असुरक्षा लोगों को खुश करने वाले एक शक्तिशाली गुण को जन्म देती है। लाइकोपोडियम व्यक्तियों में पसंद किए जाने और सम्मान पाने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है, खासकर उन लोगों द्वारा जिन्हें वे शक्ति या अधिकार के पदों पर मानते हैं। वे अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और सहमत हो सकते हैं, पहली छाप बनाने में माहिर होते हैं। उस दोस्ताना सेल्समैन पर विचार करें जिसे आपके बच्चों के नाम याद हैं और जो हमेशा दयालु शब्द कहता है। उसे आपका व्यवसाय चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा वह आपके बारे में अच्छी राय चाहता है। यह व्यवहार जरूरी नहीं कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से चालाकी भरा हो, बल्कि यह एक उत्तरजीविता रणनीति है जिसे उन्होंने एक ऐसी दुनिया में नेविगेट करने के लिए विकसित किया है जिसे वे डरावनी पाते हैं। उनकी मिलनसारिता एक ढाल है जो उनके नाजुक अहंकार को अस्वीकृति या आलोचना के कथित खतरे से बचाती है। हालांकि खुश करने की यह इच्छा अक्सर उनकी प्रामाणिकता और भलाई की कीमत पर आती है। वे उन कामों के लिए सहमत हो सकते हैं जिनके लिए उनके पास समय या ऊर्जा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वे किसी वरिष्ठ को ना नहीं कह सकते। घर पर यह गतिशीलता भी सामने आ सकती है, जहां वे शांति बनाए रखने और संघर्ष से बचने के लिए एक प्रभावशाली साथी के सामने झुक सकते हैं। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने का यह लगातार प्रयास भावनात्मक और शारीरिक रूप से थका देने वाला हो सकता है, जिससे सतह के नीचे असंतोष पैदा होता है। वे अपनी शक्ति उन लोगों को दे देते हैं जिन्हें वे मजबूत महसूस करते हैं, जिससे निर्भरता का एक चक्र और शांत निराशा पैदा होती है जो सालों तक सुलग सकती है। अक्सर शारीरिक शिकायतों, खासकर पाचन संबंधी समस्याओं के रूप में प्रकट होती है। यह व्यवहार उनके बचपन के अनुभवों का सीधा परिणाम है, जहां प्यार और स्वीकृति अक्सर प्रदर्शन पर निर्भर करती थी। एक बच्चा जिसे लगातार ज्यादा कोशिश करने के लिए कहा जाता है या दूसरों से प्रतिकूल रूप से तुलना की जाती है, वह सीखता है कि उसका अंतर्निहित मूल्य पर्याप्त नहीं है। वे देखभाल करने वालों के मिजाज और उम्मीदों के प्रति तीव्र संवेदनशीलता विकसित करते हैं और पक्ष हासिल करने के लिए अपने व्यवहार को अनुकूलित करने में माहिर बन जाते हैं। यह पैटर्न वयस्कता में भी जारी रहता है, जहां बॉस माता पिता की जगह अधिकार का प्रतीक बन जाता है, जिसकी स्वीकृति जीतनी होती है। लाइकोपोडियम वयस्क कई मायनों में अभी भी वही बच्चा है जो लगातार बिना शर्त स्वीकार्यता की तलाश में है, जो उसे कभी नहीं मिली, और उसका लोगों को खुश करना उस शुरुआती जीवन संघर्ष की एक मार्मिक प्रतिध्वनि है। तो जनाब, लाइकोपोडियम की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ हैं डरपोक, कुछ हैं शेर और कुछ हैं दोनों के बीच फंसे हुए। चलिए आज हम इनकी फिल्मी जर्नी शुरू करते हैं, विम्प से स्ट्रटर तक। अब देखिए, इनका बाहरी अंदाज पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि ये अपनी इनसिक्योरिटी से कैसे जूझते हैं। जैसे बॉलीवुड में हीरो हीरोइन के अलग अलग अवतार होते हैं, वैसे ही लाइकोपोडियम के भी सब टाइप्स हैं। तो मिलिए 3 सुपरहिट सब टाइप्स से। सबसे पहले आते हैं विम्प, यानी हमारे प्यारे मासूम हमेशा घबराए हुए किरदार। ये हैं क्लासिक अनकम्पेंसेटेड लाइकोपोडियम। कॉन्फिडेंस का नाम सुनते ही पसीना आ जाता है। फनी टोन, जैसे स्कूल में टीचर ने सवाल पूछ लिया हो। ये बेचारे हर नई सिचुएशन में ऐसे कांपते हैं जैसे बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने वाला हो। डरपोक, शर्मीले और विजिबली एंग्शियस। स्पॉटलाइट ना बाबा ना, ये तो बैकग्राउंड में चुपचाप काम करना पसंद करते हैं जहां कोई इन्हें तंग न करे। सेफ जोन इज द बेस्ट जोन। दिमाग के बड़े तेज, लेकिन फेलियर का डर ऐसा कि टैलेंट वहीं का वहीं रह जाता है, जैसे सुपर हीरो को अपनी पावर का पता ही न चले। प्रमोशन, फनी टोन, नहीं सर, उसमें तो पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी। ये लोग प्रमोशन से ऐसे भागते हैं जैसे बच्चे कड़वी दवा से। अब आते हैं स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, स्टटर, यानी लाइकोपोडियम का शोमैन। ये जनाब अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाते हैं एरोगेंस और ब्रेवडो के तड़क भड़क से। जैसे फिल्मी विलन, ऊपर से बहुत खतरनाक, अंदर से डरे हुए। ये लोग दूसरों को डांटते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और डोमिनेट करते हैं, बस अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए। क्लासिक डिफेंस मैकेनिज्म,
बॉलीवुड स्टाइल, मीटिंग में सबसे जोर से बोलना, दूसरों की बात काटना और खुद को इंटेलेक्चुअली सुपीरियर दिखाना इनका फेवरेट टाइम पास। और इनका डिक्टेटोरियल बिहेवियर, फनी टोन सबसे ज्यादा उन पर चलता है जो इन्हें कमजोर लगते हैं, जैसे ऑफिस के जूनियर या घर के फैमिली मेंबर्स। लेकिन ये सब दिखावा है भाई, अंदर वही डर छुपा है जो हमारे विम्प में था, बस पैकेजिंग अलग है। जेंटल म्यूजिक फेड्स इन। अब आते हैं बीच के किरदार पर। एवरेज लाइकोपोडियम, ये हैं दोनों टेंडेंसीज का मिक्सचर, कभी शेर कभी चूहा, यानी सिचुएशन के हिसाब से रोल बदलने वाले। अक्सर अपने फील्ड में सक्सेसफुल, क्योंकि इन्होंने अपनी एंग्जाइटी को मैनेज करना सीख लिया है। जैसे SRK, डर के आगे जीत है। बाहर से चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, सबका फेवरेट, लेकिन अंदर से। चलिए आगे देखते हैं। इनकी इनसिक्योरिटी अक्सर प्राइवेट मोमेंट्स में बाहर आती है, जैसे ऑफिस के बाद घर पर बैठकर चिंता करना। दिन में कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल, रात को स्पाउस से रीअश्योरेंस मांगने वाले। रिलेटेबल है ना? इन्होंने एक डेलिकेट बैलेंस बना लिया है, पब्लिक में स्ट्रॉन्ग, प्राइवेट में अपने डेमंस से लड़ते हुए। अब ज़ारा लाइकोपोडियम को दूसरे टाइप्स से कंपेयर करते हैं, क्योंकि असली मजा तो मुकाबले में है। जैसे नेट्रम मुरियाटिकम, ये भी सोशल सिचुएशन से बचते हैं, लेकिन वजह अलग है। इन्हें डर है इमोशनली हर्ट होने का, नॉट परफॉर्मेंस का। नेट्रम अपने वल्नरेबल फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद में ही रहते हैं, जैसे कोई सीक्रेट एजेंट। लाइकोपोडियम दूसरी ओर सोशल कनेक्शन चाहता है, लेकिन जजमेंट का डर उसे रोकता है। दिल है छोटा सा, डर है बड़ा सा। दोनों शर्मीले दिख सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन अलग है। और यही डिफरेंस जानना होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग में मास्टर स्ट्रोक है। फनी टोन, तो अगली बार किसी को देखो, सोचो ये विम्प है, स्ट्रटर है, या दोनों का मिक्स। ऑडियंस, आप कौन से टाइप हैं? कमेंट में बताइए। दोस्तों, लाइकोपोडियम पर्सनालिटी के रिश्ते बिल्कुल बॉलीवुड की ड्रामेटिक फिल्मों जैसे होते हैं। कभी रोमांस, कभी सस्पेंस, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे घर में डेली सोप चल रहा हो। लाइकोपोडियम लोग अक्सर ऐसे पार्टनर्स की तलाश में रहते हैं जो खुद अमिताभ बच्चन की तरह स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हों, क्योंकि खुद में उन्हें वो स्टेबिलिटी और डायरेक्शन मिसिंग लगती है। ऑडियंस पोल, आपके ग्रुप में कौन है ऐसा? टैग कर दो। रिलेशनशिप की शुरुआत में ये लोग इतने चार्मिंग होते हैं कि सामने वाला सोचता है वाओ, जैकपॉट लग गया। फ्लावर्स, कॉम्प्लीमेंट्स और हर बात में जी जान लगा देंगे वाला एटीट्यूड। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इनसिक्योरिटीज की एंट्री हो जाती है। प्लॉट ट्विस्ट। ऑडियंस, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कमेंट में बताओ। ऑफिस में बॉस के सामने ये लोग यस सर यस मैम मोड में रहते हैं, लेकिन घर आते ही बन जाते हैं मिनी डिक्टेटर, स्पाउस और बच्चों पर कंट्रोल, क्योंकि पावर की फीलिंग कहीं तो चाहिए ना। बाहर डरपोक, घर में शेर, ये क्लासिक लाइकोपोडियम ट्रेट है। फ्रस्ट्रेशन का सेफ आउटलेट चाहिए, बॉस से डांट खाई तो घर पर रौब जमाया। ऑफिस में लाइकोपोडियम लोग ऐसे रोल्स पसंद करते हैं जहां स्पॉटलाइट कम हो, लेकिन दिमाग का पूरा इस्तेमाल हो। ऑडियंस, कौन है ऐसा साइलेंट वर्कर आपके ऑफिस में? ये लोग मेटिकुलस, रिस्पॉन्सिबल और डिपेंडेबल होते हैं। बस बॉस तारीफ कर दे तो इनका दिन बन जाता है। लीडरशिप रोल्स से डरते हैं, लेकिन अगर कोई इग्नोर कर दे तो दिल में रिजेंटमेंट का वॉल्केनो फूट पड़ता है। यही है लाइकोपोडियम का दर्दनाक पैराडॉक्स। ट्रस्टेड सेकंड इन कमांड बनना इनका ड्रीम जॉब है। पावर भी, रिस्पेक्ट भी, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी? नो थैंक यू। अगर आप मैनेजर हैं तो लाइकोपोडियम को सपोर्टिव रोल में रखिए। लीडरशिप का प्रेशर कम, परफॉर्मेंस हाई। लाइकोपोडियम को चाहिए एनकरेजमेंट का माहौल, जेन्युइन सपोर्ट, फेक प्रेज नहीं। खाली पीली तारीफ से काम नहीं चलेगा। इन्हें चाहिए स्पेसिफिक, दिल से की गई तारीफ। तुमने ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से हैंडल किया। छोटे छोटे रिस्क्स लेने के लिए एनकरेज करो। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बॉलीवुड हीरो की तरह ग्रो करेगा। बच्चों में लाइकोपोडियम ट्रेट्स दिखें तो रिजल्ट नहीं, एफर्ट की तारीफ करो और अनकंडीशनल लव दो, अचीवमेंट्स से हटकर। इससे बनती है वो इंटरनल सेल्फ वर्थ जिसकी तलाश में ये लोग पूरी जिंदगी लगे रहते हैं। और बड़ों के लिए होम्योपैथिक रेमेडी है, जैसे सुपर हीरो सीरम। डीप सीटेड डर गायब, असली पोटेंशियल बाहर। लाइकोपोडियम को समझना कंपैशन की प्रैक्टिस है भाई। ये हमें सिखाता है सरफेस से आगे देखो, चाहे कोई बाहरी तौर पर हीरो लगे या अंदर से डरा हुआ, सबकी स्ट्रगल रियल है। जब हम उनकी अंदरूनी इनसिक्योरिटीज पहचानते हैं
तो हम सबके साथ, चाहे कॉलीग हो, पार्टनर हो या पेशेंट, ज्यादा दयालु और इफेक्टिव बन सकते हैं। होम्योपैथी की ये जर्नी असल में इंसानियत की जर्नी है, फ्लॉज के साथ, ब्यूटी के साथ, पूरी फिल्मी कॉम्प्लेक्स कहानी। तो चलिए इस एक्सप्लोरेशन को ओपन माइंड और सपोर्टिव दिल के साथ आगे बढ़ाते हैं, हर सोल के अंदर छुपे हीरो को बाहर लाने के लिए। ऑडियंस, अगर आपको ये सिनेमैटिक लाइकोपोडियम जर्नी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।